हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। दो तरीके के सवाल अक्सर हम लोगों के सामने आते हैं। पहला ये कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कुछ रोड मैप दीजिए, कुछ गाइडेंस दीजिए। दूसरा एक सवाल होता है कि सर डिजिटल मार्केटिंग में हम अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, तो आप बताइए ये फील्ड हमारे लिए ठीक होगी या नहीं। गाइस ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब ऐसे लोग हम लोगों से सवाल पूछते हैं जो कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, 2 साल 3 साल किसी दूसरे प्रोफेशन को वो दे चुके होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस वहां से ले चुके होते हैं, उनके बाद उनको लगता है कि अब हमें अपने करियर को स्विच करना है, मतलब पूरी की पूरी फील्ड ही जो है वो स्विच कर देनी है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहता हूं, तो क्या ये फील्ड मेरे लिए सही है या नहीं है। तो इसका कोई सीधा साधा जवाब जो है वो नहीं हो सकता, एक कॉमन जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप किसी फील्ड में ना पहले से काम कर रहे होते हैं तो उस फील्ड के बहुत सारे अनुभव आपके पास होते हैं, एक्सपीरियंस आपके पास होता है। तो लॉजिकली तो यही होना चाहिए कि आप उसी फील्ड में जो है ना वो आगे बढ़ें, लॉजिकली यही होना चाहिए। बट परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। उन सिनेरियोज में लोग ये भी सोचते हैं कि अब हमें नए करियर की तरफ स्विच करना पड़ेगा, या किसी तरीके से उस करियर से उनको वो ग्रोथ नहीं मिल रही, तो वो सोचते हैं कि हमें नए करियर की तरफ जाना पड़ेगा, और उन्हीं में उनको एक ऑप्शन दिखता है डिजिटल मार्केटिंग का। अब गाइज यहां पर ये सवाल एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब कोई पर्सन ना स्विच कर रहा होता है करियर, तो पहले वो किसी फील्ड में काम कर रहा होता है, वहां उसको एक फिक्स्ड सैलरी, एक तनख्वाह मिल रही होती है, तो बहुत मुश्किल होता है एक नई फील्ड में आना और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस को मैच करना। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जनरल जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ध्यान में रखकर मैं कुछ गाइडेंस दे पाऊं। अदरवाइज अगर इस पर्टिकुलर सवाल को मैं आज के इस वीडियो में काफी जनरल तरीके से एड्रेस करूंगा कि मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में क्या चीजें बन सकती हैं और किस तरीके से आप करियर स्विचिंग को ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि ये काफी सब्जेक्टिव सवाल है। एक इंडिविजुअल के लिए जो मेरा आंसर है वो दूसरा हो सकता है, और एक दूसरे इंडिविजुअल के लिए एक दूसरा आंसर मेरा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसकी अभी क्या परिस्थितियां हैं। तो एक कॉमन आंसर इस सवाल का नहीं हो सकता जो सभी लोगों पे एप्लीकेबल हो, बट मैं ऐसे ही पॉइंटर्स को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ये रियलिटी जो है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड की वो पता चले, जिससे आप अपने हिसाब से, जो आपके अपने मापदंड हैं उनके हिसाब से जो है आप कुछ डिसीजन ले पाएं कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। राइट, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप करियर स्विच करने की बात करते हैं, ना कि स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेश बात करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है। एक फिक्स तनख्वाह आपको मिल रही होती है, जिससे आपके बहुत सारे जो खर्चे हैं, ईएमआईज हैं, वो सारी चीजें जा रही होती हैं। तो वहां पर वो भी रिस्क होता है कि नए तरीके से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, कितनी स्टेबिलिटी हमको कितने टाइम में मिल जाएगी। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखकर हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइस जो सबसे पहला सिनेरियो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल में मान के चल रहा हूँ कि आप किसी सेल्स डिपार्टमेंट में हैं या अकाउंट्स में कहीं जॉब कर रहे हैं, हेल्प डेस्क में बेसिक एचटीएमएल की कोडिंग वगैरह आपको आती है, उसमें कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई ट्यूशन टीचर है, कोई एडिटर है, या कोई और दूसरा जो है काम कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक फिक्स्ड 20-25-30 हज़ार रुपए पर मंथ की जो सैलरी है वो मिल रही है। अब आप क्या चाहते हो कि मेरी जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो, मेरे को एक स्टेबल जो है वो करियर मिले, और मैं डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बेहतर नौकरी, बेहतर जॉब जो है वो चाहिए, बेहतर तनख्वाह जो है वो चाहिए। ये सिनेरियो मैं मान के चल रहा हूं। तो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीजों को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले कि इस फील्ड में एंटर करने के प्री रिक्विजिट्स क्या है। वैसे तो अगर किसी के पास स्किल है तो हमारे पास भी अगर वो आता है जॉब के लिए, और अगर हम देखते हैं कि उसके अंदर जबरदस्त स्किल है और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम भी उसको कंसीडर करते हैं, या उसने कहीं से पहले कोई कोर्स नहीं किया है बट उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है और वो हमारे लिए एक बेहतर रिसोर्स साबित हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये प्रेशर नहीं डालते हैं कि आपके पास कोर्स होना ही होना चाहिए। वरना जो सीधा तरीका इस फील्ड में एंटर करने का है वो है कि आप एक प्रॉपर कहीं से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लें। तो ये जो कोर्स होता है जनरली ये 3 से 4 महीने का होता है, कहीं कहीं पर 6 महीने का भी आपको कोर्स जो है वो देखने को मिल जाता है, बट मोर और लेस जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। बट सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि इस कोर्स के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल सके। तो सबसे पहले तो आप ऐसी जगह से सीखने की कोशिश करें जहां पर आपके जॉब मिलने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो। वरना वही प्रॉब्लम होगी कि पहले आप कहीं पर जॉब कर रहे थे, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी, आपको कुछ तनख्वाह मिल रही थी, अब पता चला आपने कोर्स भी कर लिया और वहां से नौकरी भी छोड़ दी, अब आप जो है ना वो बिल्कुल खाली हो गए। राइट, तो इस टाइप से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्री रिक्विजिट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो एक कोर्स है, जस्ट अ कोर्स, एक नॉर्मल आपको कोर्स कर लेना है 4-6 महीने का,
बट उससे भी जो जॉब की गारंटी है वो नहीं है। तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह आप कोर्स करें जहां पर प्लेसमेंट्स का असिस्टेंस जो है वो प्रॉपरली मिल सके। एटलीस्ट 10 में से 5-6 बच्चों का तो प्लेसमेंट हो सके, 4-5 बच्चों का तो प्लेसमेंट हो सके। या ऐसी जगह आप काम करें जहां पर आपको बहुत ही सॉलिड जो स्किल्स हैं वो आपकी बिल्ड हो सके। जैसे अगर आपको सीखना है तो ऐसी जगह जाकर सीखें जो एजेंसी अप्रोच होती है सिखाने की, जहां पर एक्चुअल प्रैक्टिकल काम हो रहा है वहां पर सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूट में सिखाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल इंस्टीट्यूट में सिखाया जा रहा है, बट फिर आप ऐसे इंस्टीट्यूट पकड़ें जहां पर जो जॉब है उसके लिए आपको जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जा सके। या फिर आप ऐसी जगह से सीखें, ऐसे एजेंसी के थ्रू सीखने की कोशिश करें, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिकली चीजों को कर रहे हैं ना, आपको बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वहां पर सीखने को मिलेगा। और उससे जो है ना आपकी जो शुरुआती चीजें हैं वो काफी आसान हो जाएंगी। जब आप जॉब वगैरह के लिए कहीं पर अप्लाई करेंगे तो आपको सहूलियत जो है वो मिलेगी। जॉब को अप्लाई करने के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि अपने कनेक्शंस में ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करें। आपका कोई मित्र है, कोई रिलेटिव है, कोई मित्र का मित्र है, इस टाइप की कनेक्शंस ढूंढें, बनाएं जो ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहा है। आप उससे कोशिश करें कि देखें भाई किस पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई कर सकता हूं, कहां पर जो वैकेंसीज है वो आ रही हैं। लिंक्डइन वगैरह को भी आप ट्राई करना चाहे, एक्सप्लोर करना चाहे तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि अगर आप सिंपली कोर्स करने जा रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि वो कोर्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो। उसके बाद अगर दूसरे मैं चैलेंज की बात करूं, दैट इज गोइंग टू बी अ सैलरी ग्रोथ। क्योंकि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे थे पहले, लेट्स से कहीं सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे, 30,000 25,000, मैं कुछ भी सैलरी मान सकता हूँ, 35,000 आपको एक सैलरी मिल रही थी, और आप सोचो कि ठीक है मैंने एक कोर्स कर लिया, 6 महीने का कोर्स था, 6 महीने का कोर्स करने के बाद मेरे को 35,000 की सैलरी मिल जाएगी। लगभग 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर मैं उसी पोजीशन पे आ जाऊंगा जहां से मैंने छोड़ा था। और उसके बाद जो है मेरी धीरे धीरे जो ग्रोथ है वो टाइम के साथ होती रहेगी, कंपनी स्विच करता रहूंगा या और स्किल सेट जो है वो डेवलप करता रहूंगा। गाइज, इस फील्ड में जब आप एंटर करते हो ना तो आपको वो तनख्वाह नहीं मिलती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सैलरी आपको नहीं मिलती, वो कंपनसेशन आपको नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। हो सकता है आपको 3-4 महीने जो है ना वो बिल्कुल फ्री में काम करना पड़े। बट अगेन देखो, यहां पर फिर से एक वेरिएबल आ गया कि आपकी पास्ट नॉलेज क्या थी। जैसे पहले से आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, आप जब कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे थे और आपको बहुत सारी चीजों का नो हाउ था, तो हो सकता है शुरुआत में जब आप जाएं डिजिटल मार्केटिंग की नौकरी करने तो वो आपको ठीक ठाक सैलरी दे दें। तो वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, बट मैं यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो मान के चल रहा हूँ कि आपको इस फील्ड की नॉलेज नहीं थी। वहां बहुत चैलेंज जो है वो आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज वाले लोग पहले से ही बैठे हुए हैं, इसलिए वो चैलेंज आने वाला है। अभी मैं उस पॉइंट को भी आपको बताऊंगा। फिर भी अगर मैं इन सब चीजों को किनारे रखूं और एक बात करूं कि आप मेहनत कर रहे हो, आप जो है वो करियर में ग्रो होना चाहते हो, तो 20,000 की सैलरी तक पहुंचने के लिए आपको 1 साल का टाइम लग सकता है। अगर आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल नहीं आती थी और 3 महीने के कोर्स करने के बाद जो है आप कहीं पर जॉब करते हैं, कुछ इंटर्नशिप करते हो, कुछ करते हैं, तो उसके बाद भी 20,000 तक पहुंचने में आपको 1 साल का टाइम लग सकता है। ये रियलिटी है। तो स्विच करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। और इसमें भी क्लॉज क्या है, अगर नौकरी मिल जाती है तो। अब अगर मैं एक आपको बहुत ही अनुभव से एक चीज बताऊं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ना केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपको यहां पर करियर ना वो डिफाइन नहीं करता है। आपका करियर आपका डिफाइन करता है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी उनमें से आप अपने काम की चीज कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जैसे आप जब करियर बनाए, सोचिए कि भाई मेरे को अगर गूगल एड्स पे काम करना है तो फिर मेरे को गूगल एड्स पे ही काम करना है। मेरे को अगर फेसबुक एड्स के ऊपर काम करना है तो मेरे को फेसबुक एड्स के ऊपर काम करना है। क्योंकि आज जब हमारे पास ऐसा कैंडिडेट आता है जो कहता है सर हमको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, हमारे लिए एक्चुअली मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल लेवल पर वो कैंडिडेट उतना रिसोर्सफुल नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं उनको काम चलाऊ काम नहीं चाहिए, उनको चाहिए स्पेसिफिक सॉलिड काम। तो सॉलिड काम एक्सपर्ट से ही होगा। तो गूगल एड्स का बंदा अलग है, फेसबुक एड्स का बंदा अलग है, कॉपी राइटिंग का बंदा अलग है। इस टाइप से हमारे पास वी हैव लाइक वन पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक स्किल सेट। तो वही चीज हम लोग ढूंढते भी हैं। तो आपको क्या कोशिश करना है, स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है। जितनी जल्दी आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि आज से पहले क्या होता था, 4-5 साल पहले जब इतनी अवेयरनेस वगैरह नहीं थी, 6-7 साल पहले जब अवेयरनेस नहीं थी, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। 3-4-5 साल तक ना लोग अपने करियर की खिचड़ी बनाते रहते थे। सोशल मीडिया का भी काम आ गया, वो भी करे ले रहे हैं, गूगल एड्स का भी थोड़ा बहुत आ गया, फेसबुक एड्स का भी आ गया, सारी खिचड़ी जो है वो पक रही है। पर बाद में लोगों को जागरूकता हुई कि भाई ठीक है कंपनीज को क्या जरूरत है, तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने स्पेशलाइजेशन को करना शुरू कर दिया। राइट। सो यही मैंने लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ इज इन निश। अगर आपको एक फनल भी बनानी आती है ना और बेहतर बनानी आती है, यू विल मेक गुड मनी, यू विल गेट गुड जॉब। राइट। सो थर्ड पॉइंट है, फॉर एन एवरेज एंड अबव कैंडिडेट सैलरी कैन बी अप टू 50 to 80
₹1,000 पर मंथ इन कमिंग 3 to 4 years डिपेंडिंग ऑन आप कितनी मेहनत करते हो। अब ये नहीं सोच लेना कि सर ने बोला था 50 से 80 हज़ार के बीच में सैलरी हो जाती है 4 साल के अंदर, तो इसका मतलब मेरी सैलरी हो ही जाएगी बिना कुछ काम किए। मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आप एवरेज और अबव एवरेज हैं और आप अपनी फील्ड में ना प्रॉपरली मेहनत कर रहे हैं। बिकॉज 3-4 साल का जो टाइम होता है ना, एक अच्छा टाइम होता है कि अगर आपने पहले ही साल अपनी निश फिगर आउट कर ली ना, शुरुआत से ही अगर आपने निश फिगर आउट कर ली तो उसमें पॉलिश होने के लिए 3-4 साल इज अ गुड टाइम। तो आई बिलीव अभी आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी जो है वो होने लगी होगी। सेकंड मुद्दे पे आते हैं, ये फील्ड वास्तव में काफी कॉम्पिटिटिव है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के बारे में, कभी कभी मैं आपको वास्तव में जो चीजें हैं ना इंडस्ट्री में उसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, बट हवा में कहने का मतलब नहीं है कि हाईली कॉम्पिटिटिव क्यों है। रीजंस हैं इसके पीछे। देखिए, एंट्री बैरियर बहुत लो है। नहीं जरूरत है कि भाई कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन ही होना चाहिए, नहीं जरूरत है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ग्रेजुएट भी नहीं हो, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जॉब कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह भी पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी को वो आउटपुट दे रहा है। तो कंपनी नहीं देखेगी, कंपनी सोच के नहीं बैठी हुई है कि भैया हमको तो ग्रेजुएट कैंडिडेट ही लेना है। वो बात अलग, कोई एमएनसी वगैरह है उनका अपना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ठीक है, वहां पर तो बात बनती है। जैसे कोई टीसीएस है या ऐसी बड़ी कंपनीज हैं, उनका अपना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हम नहीं लेंगे एमबीए, अगर कोई नहीं होगा तो फिर हम मार्केटिंग पोजीशंस में नहीं लेंगे, वो एक मुद्दा अलग है। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो एंट्री बैरियर काफी कम है। जैसे मैंने बताया, डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, राइट। बस सिंपली अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप एंटर कर सकते हैं। अब मुद्दा क्या होता है, भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोर्स तो सबने कर रखा है, सीख तो सबने रखा है, कहां से सीखा है उसका कोई नहीं पता है, बट सीख सबने रख रखा है। तो जितने लोगों ने भी सीख रखा है, जितने लोगों ने भी कोर्स कर रखा है, जिनके पास भी सर्टिफिकेट है, वो सब एलिजिबल है इस रेस में नौकरी लेने के। तो इसलिए जो कंपटीशन है वो हैवी है, एंट्री बैरियर, क्योंकि ये लोग भी ना आ तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से रहे हैं। कोई ऑनलाइन कोर्स करके आ रहा है, कोई ऑफलाइन कोर्स करके आ रहा है, कोई कहीं से इंटर्नशिप करके आ रहा है। तो एंट्री लेवल पर ना भीड़ बहुत ज्यादा है। शुरुआत करने जाते हो तो इन सब से आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा भाई साहब, अगर आप जो है वो किसी दूसरी फील्ड से आ रहे हैं। ऊपर से जो पहले से आपकी समस्याएं होंगी वो होंगी होंगी। तो ये भी एक जो है वो सच्चाई है, ये भी आप समझ लीजिए। मुद्दा नंबर 3 पे अगर हम लोग आते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एक एवर एवॉल्विंग इंडस्ट्री है। आप ये सोचो, मैंने कोर्स किया था 8 महीने पहले, वो कोर्स इतना सॉलिड कोर्स था, इतना बढ़िया कोर्स था कि अब मुझे ना आगे कुछ करने की जरूरत है, बस वही नॉलेज के साथ ना टाइम के साथ मेरे को ना कंपनीज में या कहीं पर भी ग्रोथ मिलने लगेगी। तो समझ लीजिए कि आप सबसे बड़ी गलत फहमी में है। जितना कोर्स आपने सीखा है ना वो बस कोर्स तक ही सीमित है। एक्चुअल जो चीजें आप सीखते हैं ना वो जब आप काम करना शुरू करते हैं तभी सीखते हैं। अगर आपने केवल कोर्स, कितना भी अच्छा कोर्स कर लिया हो, कहीं से भी कोर्स कर लिया हो, वो आपको केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, ये कहने के लिए एलिजिबल बनाता है कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है। बट असली चीज तब पता चलती है जब आप प्रैक्टिकली काम करना शुरू करते हो। प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, नए नए सिनेरियोज बिल्ड होते हैं, नए नए कॉम्प्लिकेशंस बिल्ड होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, उससे जो है ना आप एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। तो ये एवर इवॉल्विंग फील्ड है, यही मैंने लिखा हुआ है। आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज दैट कोर्स इज नॉट गोइंग टू ड्राइव योर करियर। समझ में आने लगेगा, कोर्स इज समथिंग जो मेरा करियर नहीं आगे बढ़ाएगा। मैं ये भी कोर्स कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, राइट। तो करियर क्या बढ़ाएगा? इट्स योर एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स रेगुलरली। कोर्स वॉज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज जस्ट लेस देन 1% ऑफ द नॉलेज दैट यू विल गेन इन रियल वर्ल्ड। जितना आप सामना करेंगे आगे जाकर, जितनी चीजें नई सीखेंगे ना, उसका 1% भी नहीं होता है वो जो कोर्स में आप करते हैं, राइट। तो ये भी चीज के लिए तैयारी मान के रखिए आप। फोर्थ पॉइंट is, since it's marketing, there is no specific formula for predicting efforts of digital marketing. जैसे मैथमेटिक्स है, आप कहीं टीचर है, मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आपको पता है ये सेट क्यूरिकुलम है, इसी के हिसाब से चलना है। यहाँ पर जब आप एड्स रन कर रहे होते हैं, जब आप एसईओ कर रहे होते हैं, कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं है। गूगल की गाइडलाइंस कभी भी बदल सकती है, राइट। गूगल एड्स में कभी भी बदलाव आ सकते हैं। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट वेरी एक्यूरेटली एवरी टाइम कि भैया पिछले महीने इतना सर्च वॉल्यूम था तो इस महीने भी इतना सर्च वॉल्यूम होगा। यूजर की जो इंटेंट हो बदलती रहती है, सर्च वॉल्यूम हो सकता है बदल जाए, ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है नए कॉम्पिटिटर्स आ जाए तो सीपीसी ऊपर नीचे हो जाए। तो आपको ना बड़ा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा और आपको ना अपना दिमाग जो है ना वो खुला रखना पड़ेगा हमेशा। आप कोई ऐसी चीज जो आपने पहले ट्राई करी हुई होती है या पहले जो आपको रिजल्ट्स देने वाली चीज होती है, जरूरी नहीं कि अभी आगे भी आपको रिजल्ट दे। तो उस माइंडसेट के साथ आपको जो है ना वो इस फील्ड के अंदर एंटर करना है, वरना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, राइट।
फिफ्थ इज इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग इंडस्ट्री। कई बार आपके ऊपर दबाव भी आएगा, चाहे वो आपके बॉस का हो, चाहे वो आपसे सुपीरियर कोई है उसका हो, या फिर हो सकता है क्लाइंट का हो, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ड्रिवन इंडस्ट्री, आप सब कुछ बेहतर कर रहे होंगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि लीड्स क्यों नहीं आ रही हैं, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो परफॉर्मेंस का हमेशा आपके ऊपर प्रेशर जो है वो बना रहेगा। बट ठीक है, अगर इन सब चीजों के बारे में हमें पता है और इन सब चीजों की तैयारी करके, इन सब चीजों को समझ के हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, देन वेल एंड गुड है। अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं है, उसके बाद आप फील्ड में कूद पड़े और आपने बहुत सारे जो सपने हैं वो देखे थे, तो भाई साहब सपने तो टूटेंगे। इन सिनेरियोज में यही रियलिटी है। थोड़ा कड़वा है बट सच यही है। आशा करता हूँ बहुत सारी चीज आप सीख के गए होंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिए। चैनल के ऊपर बहुत सारे और डिफरेंट वीडियोस हैं, उन तक भी पहुंचिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।